वेलकम टू दिस चैनल। चलिए हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स 2 में इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको ट्राई भी करना है, और अगर आपको लगता है कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है देन आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज 10 क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई x इज, क्या होगा इसका वैल्यू आपको बताना है। एंड ऑप्शंस आर log tan x, tan log x, sin log x and d none. ओके, ट्राई इट। चलिए, तो आपने ट्राई करके सॉल्व कर लिया होगा इसको। देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। ओके, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, मानेंगे लेट log x की वैल्यू अगर t हो या z आप मान सकते हो, एंड डिफरेंशिएट अगर आप करोगे इस log x को x के सापेक्ष, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट t बाई विथ रिस्पेक्ट टू x ऑल्सो। सो दिस विल बी 1 बाई एक्स, एंड dx को अगर आप इधर खींचोगे तो वैल्यू होगा 1 बाई एक्स dx बराबर dt। अब आप गौर से देखो अपने सवाल को, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एंड दिस log x इज t and 1 by x dx is equal to dt. What is the formula of integration sec square t? That is tan t plus c. So put the value of t here, you will get tan log x plus c as the answer. So which option is correct? Option B is correct. Yes, it is the constant term is not given here, so you can put it that. So option B is correct. Very good. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूँ, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड मैच विद द आंसर। एंड आफ्टर दैट अगर ऐसा लगता है कि यस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, यू कैन क्रॉस चेक विथ योर आंसर। सो क्वेश्चन 2 इज, व्हाट इज 2? and this is very important question. Integration log 2x dx is what? Is equal to, ये किसके बराबर होगा? and options are given here, x log x minus 1, second option x log 2x plus 1, and option C x log 2x minus x and d x log 2x plus 2x. Try to solve with your own side. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको केयरफुली इसे सॉल्व करना होगा। सी दिस I इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, इंटीग्रेशन log 2x dx. You know that this 2x is given here and this is x here, so we have to first apply the substitution method here. So let 2x is equal to t, and if you differentiate this 2x, then you will get like that 2 dx barabar dt. If am I correct? Now you will write I is equal to integration log t, 2 को कर दो बाहर dt, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो अब log t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए आपको आइलेट जो बाई पार्ट्स मेथड में यूज होता है उसको यूज करना होगा, एंड यू हैव टू राइट t टू द पावर 0, सो log t dt। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यूज बाई पार्ट्स मेथड, और उससे पहले मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग यू नो दैट बाय पार्ट्स सेज दैट द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड
polynomial or anything, that is I, L, A, T, E, I for inverse trigo, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric, and E for exponential. So you will see that this is algebraic and this is logarithmic. So which will be the first and which will be the U and V? So by parts method में formula क्या है इंटीग्रेशन का? You know that integration of U into V dx बराबर V को करो बाहर इंटीग्रेशन U dx, right? Sorry, U will be put it out, integration dv, but integration V dv V dx minus integration dy dx of U and integration V dx का होल dx, ये फॉर्मूला होता है. इसी फॉर्मूला को आप यहाँ पे यूज करने वाले हो. सो यहाँ पे कौन सा टर्म पहले बाहर आ जाएगा? लॉगरिथमिक बाहर आ जाएगा. सो 2 log t बाहर हो गया, इंटीग्रेशन t to the power 0 dt माइनस इंटीग्रेशन dy dt log t इंटीग्रेशन t का पावर 0 dt का होल dt. okay, solve this. You will get 2 and this will be t log t minus this log t will be 1 by t and यहाँ से भी आपको मिलेगा t, t will be cancelled, so integration dt only and this will be 2 t log t माइनस इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? t आ जाएगी. ठीक है. सो अगर आप t की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, t की वैल्यूज को अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? t की वैल्यू आपको रखने से आपको यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू t इज व्हाट? t इज 2x log into 2x and minus oh sorry 1 minute here you will put dx is equal to 1 by 2 dt na. So this 1 by 2 will be like that, 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 and 1 by 2 here. तो ये वैल्यू इतनी हो गई. यहाँ पे क्या करोगे आप? माइनस 2x. सो अब 2 को कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा x log 2x माइनस 1 प्लस c एनीथिंग. तो यहां से आपको क्या मिल गया? x log 2x माइनस 1 प्लस c. विच वन इज द आंसर? जस्ट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे x होगा तो x log 2x माइनस x, दैट इज ऑप्शन c इज करेक्ट. वेरी गुड. चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन tan square x dx will be what? क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन tan square x dx is equal to, ये किसके बराबर होगा? ठीक है. ऑप्शंस आर tan x प्लस x प्लस c, सेकेंड ऑप्शन ओनली tan x, थर्ड ऑप्शन tan x minus x and fourth option is none and you can take the constant term also. ठीक है. ये सवाल है आपके सामने. सो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है बट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है. tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है. सो वी कैन यूज दिस फार्मूला हियर. I is equal to integration tan square x dx is equal to integration sec square x minus 1 dx. So this will be integration sec square x dx minus integration dx. sec square x किसका इंटीग्रेशन है? सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है माइनस इसका x होता है प्लस c. So it is very easy, tan x minus c, tan x minus x plus c. So option C is correct. ओके. चलिए तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं. आप जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस वीडियो को पॉज कर दीजिए मेरे सॉल्यूशन से पहले एंड आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. अगर आप सॉल्यूशन पा लेते हैं देन वीडियो को फिर से प्लेबैक कीजिए
एंड आप वहां से देखेंगे सॉल्यूशन जो आपका क्रॉस चेक करने से मैच कर रहा है, देन ओके नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 is equal to, okay, good, very good question. Option A is 1 by 2 log x minus 3 upon x minus 1. Option B is 1 upon 2 log x minus 1 upon x minus 3. Option C is 1 by 2 log x minus 3 upon x plus 1. And option D is 1 by 2 log x minus 1 upon x plus 3. Try to solve this. This problem will be solved by using partial fraction method. So how can you solve that? I is given integration dx upon x square minus 4x plus 3. See this, x square minus 4x plus 3 को अगर आप फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो इसका फैक्टर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, आई थिंक यही मिलेगा। तो हम इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब अगर हमें कहा जाए तो हम इस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1. दिस इज लीनियर एंड नॉट रिपीटिंग, this is linear and not repeating, so I can write like that according to the method of partial fraction. So when you take the LCM of x minus 3 and x minus 1, you will get like that. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इक्वेट करना है दोनों तरफ, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इक्वेट करोगे तो आपको x माइनस 3 1 x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू मिलेगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, हालांकि इसे हम एक और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग लाइक दैट। ठीक है, पहले मैं इसे ट्राई करता हूँ और इसको और भी बनाने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट मेथड एंड दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। So put here x is equal to 1 in equation 1. This is your equation 1. So put 1 is equal to, अगर आप 1 यहाँ रखोगे 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू केवल मिलेगी b इंटू 1 माइनस 3, इसलिए b की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस 1 बाई 2। एंड इफ यू पुट x is equal to 3 here इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा, सी दिस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या मिलेगी a इंटू 3 माइनस 1, इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 2 एंड दिस विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ से a निकल गया और यहाँ से b निकल गया, a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हम अपने इस दिए गए प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हैं, सी दिस, हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 3 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2, चूंकि ये माइनस 1 बाई 2 है इसलिए मैंने माइनस को बाहर कर दिया यहाँ पे, x माइनस 1 डी एक्स। एंड यू नो दैट इसकी वैल्यू कितनी होगी log x माइनस 3 एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी log x माइनस 1 प्लस c। सो सी दिस 1 बाई 2 आप बाहर रख सकते हो, और log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m डिवाइडेड बाई n। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, किस ऑप्शन में है, दैट विल बी योर आंसर। सो से दिस इज, यस, द वेरी फर्स्ट वन इज द आंसर हियर, है ना।
बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेयर इज द इरेजर? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की सॉल्व करनी है, और मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट से लेकर के आऊँगा। सो एंड दैट विल बूस्ट योर नॉलेज, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये सबसे बेटर आपके लिए रहेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा एंड आप लग जाओ अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखा जाएगा ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, पहले तो सॉल्यूशन आपको करना है। सो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑप्शन बी इज गिवन हियर log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी इज गिवन हियर tan inverse x upon 2 plus, okay, put the constant terms here, and option D is what? 2 tan inverse x. Which one is the answer here? Try to solve. चलो, ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो सॉल्यूशन इज लाइक दैट, इंटीग्रेशन x upon x square plus 1 dx. Just let x square plus 1 is equal to t. You will get 2x बराबर dt upon dx. How I am doing that? I am going to differentiate this term with respect to x, and I will get that like that. So it is x dx is equal to what? 1/2 dt. Can I write? Yes. See, this x dx is given here, so my value will be integration x dx को मैंने वहां से हटा दिया, so 1/2 एंड यहाँ पे मिलेगा 1/t dt. so what is the 1/t? log t. am I correct? put the value of t here, तो आपको क्या मिल जाएगा? t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. दिस इज योर आंसर. इज इट इन द ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सातवां, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफिनिट इंटीग्रेशन से है. सॉरी, सिक्स क्वेश्चन लेते हैं. सिक्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e का पावर x 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x. यस, वेरी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दिस. ट्राई टू सॉल्व, है ना. वेरी गुड. सो ऑप्शंस आर गिवन e to the power x tan x by 3, I think x by 2 plus c, and option B is that e to the power x cot x by 2, and option C e to the power x tan x, and option D e to the power x cot x plus c. ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन e का पावर x 1 प्लस साइन x upon 1 plus cos x. See this, according to trigonometric formula we know that what 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2, and we know that 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x by 2. ठीक है, तो यहाँ मैं इसी का यूज कर रहा हूँ. देखो, इंटीग्रेशन e का पावर x, यहाँ पे मैंने 1 प्लस साइन x को ऐसे ही रहने दिया और इसका फॉर्मूला यूज कर लिया 2 cos square x by 2 dx. Can I use this? Yes. Now separate these things. e to the power x, ये हो जाएगा 1/2 cos square x by 2 plus sin x by 2 cos square x by 2 dx. Is it possible? Yes. So it will be integration e to the power x
एंड दिस विल बी 1 बाई, ओके पुट इट, क्या कर दो इसको, आप ले सकते हो इसको 1/2 इंटू 1/cos² दैट इज sec² x/2 प्लस सी दिस साइन एक्स को भी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करते हुए तोड़ देना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट cos² is cancelled, 2 is cancelled, and the value will be what? The value will be integration e to the power x 1/2 sec² x/2, and this will be plus sin by cos, that is tan x/2 dx. ओके, दिस इज सिंप्लीफाइड। अब हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, एंड इस तरह का कुछ ऑप्शन हमें चाहिए इंटीग्रेशन करने के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, एंड फार्मूला इज दैट इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इज गिवन हियर। अगर ऐसा हो तो इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। इसको आप यूज कर सकते हो, एंड यू विल सी दिस tan x/2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 sec² x/2 आएगा। सो दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। सो आई कैन राइट इट e to the power x tan x/2 प्लस c आंसर, ठीक है। सो विच इज द आंसर, दिस वन, 6 का ए करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। You are doing well also, I hope so. चलिए अगला सवाल है 7th, and this is from definite integration, question number 7. It is asking that the value of integration 0 and here pi/2 cos² x dx will be, कितना होगा बताइए। सो ऑप्शंस आर गिवन हियर, pi/4, pi/6, pi/8 एंड डी नन ऑफ दिस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। हाउ कैन यू सॉल्व दैट? ओके, सो आई इज गिवन हियर इंटीग्रेशन 0 to pi/2 cos² x dx, ठीक है। दिस इज cos² x, ओके। सो it will be integration 0 to pi/2 and this cos² x will be, this cos² x will be written like that 1 plus cos 2x upon 2. Can I write it? Yes. Why I am writing like that? इसलिए क्योंकि मैं मल्टीपल फॉर्म में लाना चाहता हूँ, स्क्वायर को मल्टीपल फॉर्म में ला करके फिर हम वहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx and the limit is 0 to pi/2. So this will be 1/2 and this value will be x I think, and this is pi/2 and this is 0. So 1/2 और ये हो गया pi/2 माइनस 0। इधर क्या चल रहा है बताइए? इधर चल रहा है 1/2 ऐसे ही रहेगा, एंड cos 2x किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x upon 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू pi/2 एंड 0। So this will be 1/4 and sin 2 into pi/2 माइनस sin 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताएं? ये हो जाएगा pi/4 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल। तो sin पाई की वैल्यू कितनी होती है? sin पाई की वैल्यू sin 180 डिग्री, दैट इज 0। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, उधर का टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज pi/4 यहाँ से हमें मिला। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जैसे ही कोई प्रॉब्लम लिखता हूं आप उसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आफ्टर दैट वीडियो को प्ले करें और इस सॉल्यूशन को देखें। अगर आपका सॉल्यूशन इससे मैच कर रहा है देन ओके एंड योर ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, 8वां सवाल। आठवां सवाल क्या है भाई? द वैल्यू ऑफ
the value of integration 0 to pi by 2. Okay, this is also from definite integration problem. Is what options are given here: 1, -1, 0, none. Okay, try to solve. Okay, this is I and its value is 0 pi by 2 log tan x. You know the property of definite integration? This property, integration 0 to a f of x dx, you can write it like that. Sorry, 0 to pi by 2 अगर हो तब आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to pi by 2. Or no, yeah, this is a also, you can write like that. You can write like that. तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अभी करने जा रहा हूँ. So I am going to do that. 0 pi by 2 log tan x के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं? pi by 2 minus x. Yes, I can write. यहाँ पे लिख दो applying the property. What are you doing that? Applying the property. Just applying the property here. So it will be what? It will be integration 0 pi by 2 log tan 90 minus theta, cot theta. So cot pi by 2. Can I write it? Cot x, sorry. Cot x dx. Okay. This is equation 1 and this is equation 2. Add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. You will get 2i barabar what? Integration 0 to pi by 2 log tan x dx, sorry, plus log cot x dx you will get. Okay, log m प्लस log n की वैल्यू को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, log m इंटू एन दैट इज tan x इंटू cot x के फॉर्म में. सो tan x इंटू cot x कितना होता है? 1. tan x cot x एक दूसरे को कैंसिल करके 1 देगा एंड log 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो 0 की लिमिट आप फाइंड इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही होगा. सो ऑप्शन विल बी सी. वेरी गुड. गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा एंड अगर आप वीडियो का रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दें तो 360 या 480 पे अगर आप इसको देखें 720 पे तो आपको अच्छा दिखेगा. ठीक है, चलो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 under root sin x. Yes, very important question and interesting also. How to solve this problem है ना. यहाँ पे ऑप्शंस दिया जा रहा है 25/33. नेक्स्ट ऑप्शन इज 32/231. नेक्स्ट ऑप्शन इज 64/231 एंड डी इज 28/33. कैसे करोगे सॉल्व इसको? ठीक है, चलिए. तो क्या यहाँ पे सवाल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन सॉरी अंडर रूट साइन एक्स कॉस का पावर 5x dx. तो बताइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं. एक स्टेप और ले लो इसका. दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर. लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी.
साइन एक्स को यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, cos x dx will be dt. Will it be possible? Yes. Try to differentiate this thing with dy dx and dy dx, you will get this. So you can write I is equal to integration from 0 to pi by 2 अंडर रूट के अंदर आ गया क्या t, और यहाँ पे चला गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और cos t dx, cos dx के बदले dt यहाँ पे आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो यू विल गेट, मैं थोड़ा सा इसको जगह कम है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। टी का अंडर रूट है तो इसको लिखा जा सकता है टी 3/2 माइनस इस सॉरी वन मोर टाइम, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया अंडर रूट टी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, उसके अकॉर्डिंग इतना आएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर हमें होल स्क्वायर करना हो तो ये आएगा। एंड जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी का पावर 3/2 प्लस टी का पावर कितना चला जाएगा, 4 यहाँ पे है, और 4 और ये 1/2 मिलके कितना हो जाएगा, चलो एक बार और लिख ही देता हूँ यार, 0 to pi/2, और ये हो जाएगा टी का पावर 1/2 प्लस टी का पावर 9/2 प्लस माइनस 2 इंटू टी का पावर 5/2 dt होगा। ठीक है, अब t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन होगा t का पावर 3/2 प्लस t का पावर 9/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा t का पावर 11/2 माइनस 2 इंटू 5 का क्या होगा, t का पावर 7/2 यहाँ पे आपको लिमिट रखनी है, क्या रखना होगा, देखो यहाँ पहले जब आपने साइन एक्स को माना होगा t, जब आपने साइन एक्स को माना t, जब आपका x टेंड कर रहा है pi/2 की तरफ, राइट, x टेंड कर रहा है pi/2 की तरफ, तो उस समय t किधर बढ़ेगा, 0 की तरफ, 1 की तरफ, t किधर बढ़ेगा, 1 की तरफ, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू 0 की 0 रहेगी, क्योंकि x अगर 0 की तरफ बढ़ेगा तो t भी 0 की तरफ ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1 and 0 हो गया है। 0 रखने पे ऑल विल बी 0, बट 1 रखने पे वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। 1 रखने पे सारे वैल्यू 1 ही मिलेंगे, इसको पलट दो तो होगा कितना, 2/3 प्लस 2/11 माइनस ये 2 चला गया ऊपर तो 4/7, एंड आफ्टर दैट 11, 3 एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लोगे तो कितना आएगा ये 33 में 7 से गुणा करो, 231, तो 231 वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 77, तो ऊपर में हो गया 77 प्लस 77 दूना 144 प्लस 11 से डिवाइड करने पे कितना देगा, 21 दूना 42 घटाओ 7 से भाग देने पे कितना आएगा, तो 131 में 7 से भाग दोगे तो 33, तो 33 चौका 132, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 144 में आपने क्या करा, 144 में खाली 42 को जोड़ दिया, तो 4 2 6 4 4 8 186, उसमें से 132 घटा दिया, यही है ना, 132 आएगा, यहाँ तो 5 आ रहा है, सो दिस इज 54/231। इसको कैंसिल करो 3 से तो 27, 3 से कटेगा तो 1 मिनट, ओके यहाँ प्रॉब्लम है,
यहाँ पे आएगा 154, ठीक है। सो ये 154 यहाँ पे है, 154 एंड 42 विल बी 196 एंड दिस विल बी 64। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। सो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा, ठीक है। देयर वाज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, सो नो प्रॉब्लम, द प्रोसेस इज वेरी गुड। चलिए एक और सवाल और अंतिम सवाल लेते हैं आज के इस सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो सवाल नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एंड यहाँ पे x का पावर 4 sin x to the power 5 dx. It is very easy, try to solve this. सभी के सभी ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इधर सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो i की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंटीग्रेशन x का पावर 4 sin x to the power 5 dx. ओके, so let x to the power 5 is equal to t and you will differentiate this like that. तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5x का पावर 4 बराबर dt अपॉन डी एक्स एंड x का पावर 4 अपॉन डी एक्स बराबर होगा 1/5 dt। तो अब आप इस i को क्या लिख सकते हो, अब आप इस i को लिख सकते हो इंटीग्रेशन सीधी इसके बदले 1/5 एंड साइन t dt। कैन आई राइट इट? साइन t की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन होता है सॉरी, और यहाँ माइनस पाई से पाई रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब तुम्हारा साइन टी के यहाँ पे रखो माइनस पाई टू पाई, ठीक है। चलो तो साइन टी जो है ये क्या होने वाला है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, पाई और माइनस पाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/5 माइनस कॉस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स का पावर 5 होगी, ठीक है। सो एक्स का पावर 5 एंड हियर ओके, यहाँ पे हो गया कितना पाई और यहाँ पे माइनस पाई, ठीक है। तो अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, पाई रखना है यहाँ पे एंड एक बार माइनस पाई रखना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। Okay, there is a mistake in the question. See this is not x to the power 5. This is just sine to the power 5x. This one is the problem. Sorry for that. चलिए यहाँ पे है sin to the power 5x, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये एक फंक्शन है f of x, it is given here x to the power 4 sin to the power 5x dx. And according to the property of definite integration, you know that integration of from minus a to a f of x dx will give the two results, 0 at 0 when this is odd function। जब ये odd function होगा तो ये 0 रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर माइनस एक्स रख के चेक करूँ तो माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड साइन टू द पावर 5 माइनस एक्स, this will be minus x to the power 4 sin to the power 5x, that is minus f of x. F of minus x is equal to minus f of x, that is given function is odd function, given function is odd function, and if a function is odd then the value of minus a to a will be 0. So option A is correct. तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन लिखो और उसमें आप गलत क्वेश्चन लिख लो तो उसका सॉल्यूशन करने पे थोड़ा डिफिकल्टी होने लगेगी आगे चल के। तो क्वेश्चन वाज दैट साइन टू द पावर 5x एंड दिस इज ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया एंड
अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट यूनिट से। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए रितेश टेक्निकल क्लासेस विथ टेक्नोपीडिया द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।